है। पर यहाँ का लाइट बंद हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंटेशन का क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ इसका ऊपर का जो लाइट है। तो एक सवाल है आप सभी से। सवाल ये है कि आप लोगों में से कितना लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। वाओ, ईच एंड एवरी वन, ग्रेट। तो सक्सेसफुल का डेफिनेशन क्या आपको पता है? कोई बताएगा सक्सेसफुल का डेफिनेशन क्या? यस सर, प्लीज सर। What lesson you have learned and how many lives you touch? थैंक यू। तो सक्सेसफुल का डेफिनेशन हमें पता चल गया है, सर ने बताया है। क्या सक्सेसफुल सबके लिए एक ही है? क्या सर के लिए जो सक्सेस है, क्या आपके लिए वो सक्सेस है? क्या जो आपके लिए सक्सेस है, क्या वो मैडम के लिए सक्सेस है? इज इट राइट और रॉन्ग? हम सक्सेस किसको मानते हैं? मेरे लिए सक्सेस क्या है ये मैं डिसाइड करता हूं। हो सकता है मेरे लिए 100 करोड़ कमाना सक्सेस हो सकता है। हो सकता है मेरे लिए 1000 लोगों को हेल्प करना मेरे लिए एक सक्सेस हो सकता है। हो सकता है मैं कोई ओल्ड एज होम खोल दूं, ये मेरा सक्सेस हो सकता है। हो सकता है मैं कुछ 2 नंबरी काम करके करोड़ों कमाऊं, हर्षद मेहता, ये भी हो सकता है। तो सक्सेस अच्छा या बुरा नहीं होता, सक्सेस सक्सेस होता है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी सक्सेस क्या है। सक्सेस पाने से पहले एक चीज सेट करना बहुत जरूरी है, उसे कहते हैं क्या? गोल। क्या कहते हैं? गोल। मुझे 100 करोड़ कमाना है, कब कमाना है? मुझे 100 करोड़ कमाना है, कब कमाना है? 1 साल में कमाना है। इज इट स्मार्ट गोल? क्या स्मार्ट गोल है? क्या ये मुमकिन है? नहीं है। तो गोल आपका कैसे होना चाहिए? भाई मुझे 10 साल में 100 करोड़ कमाना है। अभी मेरा पोजीशन क्या है? अभी मैं 1 करोड़ में हूं, तो 10 साल में 100 करोड़ जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? तो हर साल की प्लानिंग होनी चाहिए। उस प्लान से आप आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा गोल बना के उस बड़ा गोल को अचीव करना, इससे कहते हैं गोल सेटिंग। मेरा सेकंड क्वेश्चन, इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, आप में से कौन सक्सेस होना नहीं चाहता? प्लीज रेज योर हैंड। जो सक्सेस होना नहीं चाहते प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड। जो सक्सेस होना नहीं चाहते प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू वेरी मच। यानी कि मैं टेस्ट कर रहा था कि यहाँ पे फिजिकल अटेंडेंस है या मेंटल अटेंडेंस भी है। कुछ लोग अगर उठा देते तो मुझे पता चलता कि वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है। एंड मैं आपको ये सवाल पूछता रहूंगा, इसीलिए प्लीज मेंटली अलर्ट रहिए, क्योंकि मैं कभी ऐसा भी सवाल पूछ सकता हूँ जो शायद आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आप उठा देंगे, या फिर आपको हाथ उठाना चाहिए, हाथ नहीं उठाएंगे। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन से। आप जानते हैं कि मोर देन 90% ऑफ स्टार्टअप इज फेल। क्यों? एक सवाल फिर स्टार्ट करते हैं। सर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप एक एप्पल फोन का फोन खरीदते हैं और जब आप खरीद के लेके आ गए, 3 दिन के बाद आपने देखा कि वहां पे चार्ज जो है 2 घंटा से ज्यादा नहीं रहता, क्या करेंगे आप? सर्विस सेंटर को फोन करेंगे, कस्टमर केयर को फोन करेंगे। ओके सिद्धांत सर, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने एक एयर कंडीशन ले लिया सोनी का, एंड जब घर में लगाया तो ठंडा ठीक है, लेकिन साउंड थोड़ा हो रहा है, सु 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 साउंड हो रहा है, क्या करेंगे? कस्टमर केयर को फोन करेंगे। वेरी गुड। सारे लोग कस्टमर केयर को फोन करेंगे। कुछ भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होता है तो हम कस्टमर केयर को फोन करते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप हम खुद करते हैं, जो बिजनेस हम खुद करते हैं, उस बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया तो किस कस्टमर केयर नंबर को फोन करेंगे? कोई नंबर आपके पास है? एनीवन? किसी के पास कोई नंबर है? अगर आपके बिजनेस में, आपका दुकान है, चल नहीं रहा है, भाई ग्राहक नहीं आ रहा है, बड़े चाव से दुकान खोले थे आप, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा है, 4 दिन से ना 100 रुपए की सेल नहीं हो रहा है, किस कस्टमर केयर नंबर को फोन करेंगे? इधर एनी नंबर? कारण यही है 90% ऑफ द बिजनेस फेल बिकॉज करने का कोई कस्टमर केयर नंबर अभी तक नहीं है। एक केस स्टडी है छोटा सा, एंड वो जो महानुभाव हैं वो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको विथ योर परमिशन सर मैं एक छोटा सा केस स्टडी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। उनका एक चप्पल का इंडस्ट्री था 2019 से। यहाँ पे वो सज्जन बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा।
15 लाख का इन्वेस्ट करके उन्होंने चप्पल इंडस्ट्री स्टार्ट किया था बौद्ध में। एंड 2021 दिसंबर आते आते 12 लाख का उन्होंने नुकसान कर दी। और जनवरी 2022 में उनको एक कस्टमर केयर नंबर मिला कि बिजनेस की नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, जबकि उनके 12 लाख ऑलरेडी जा चुके थे। एंड उन्होंने उस कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन किया एंड हमारे जो बिजनेस काउंसलर थे उन्होंने मुझे उनसे कनेक्ट किया। मैंने उनको ऑफिस बुलाया एंड हम लोग जब बात किए तो वो रो पड़े, बोले कि सर ये कस्टमर केयर नंबर पहले आना चाहिए था क्योंकि मेरा 12 लाख मैं गंवा चुका हूँ। लेकिन वो यहाँ पे प्रेजेंट है एंड आई सैल्यूट उनकी जो परसिस्टेंस है। परसिस्टेंस मानते हैं, जानते हैं परसिस्टेंस क्या है? क्या है? यस, लगन है। क्या परसिस्टेंस? और एनीवन? यस, धैर्य। ओके, राइट। एनीवन? एनीवन? परसिस्टेंस। मैं चलते चलते गिर गया, फिर उठ खड़ा हुआ, फिर चलने लगा। जब तक करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। आप जब भी कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी धंधा करते हैं, आप गिरते हैं। कुछ लोग एक बार में गिर के ही और उठने की ताकत नहीं रखते। लेकिन मैं सलाम करता हूं उनको जिनका केस स्टडी मैं आपको दे रहा हूं। वो बोले सर मैं फिर खड़ा होऊंगा, फिर अपना इंडस्ट्री स्टार्ट करूंगा, फिर से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और वो परसिस्टेंट आज उनको सक्सेस बना के छोड़ेगा। तो सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? परसिस्टेंस, कंटिन्यूअस एफर्ट। फेल तो होंगे सर, ये तो लाइफ का पार्ट है। ऐसा कोई आदमी है इसमें जिसपे कोई बुखार ना हुआ हो? ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको बुखार नहीं हुआ, सरदर्द नहीं हुआ? वह है कुछ? क्या क्या हमने दवाई खाया, डॉक्टर के पास गए, फिर ठीक हो गए, फिर एंजॉय कर रहे हैं। हर बिजनेस में ये होता है सर, ये नेचर का रूल है। क्या है? नेचर का रूल है कि ये डिस्टरबेंस हर जगह पे आएगा, हर काम पे आएगा, हर बिजनेस में आएगा। आपको क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्टेंट के पास जाना है, दवाई लेना है, अपने बिजनेस को ठीक करना है। तभी ये 90% की जो प्रॉब्लम है ये फेल नहीं होगा। ये कारण था। 25 इंडियन स्टार्टअप का मैंने फोटो दिया है, आप लोग देख सकते हैं। डोजो, यूमिस्ट, दूध वाला, डॉकटक, जेपे, ये सारे कंपनी डूब गए। ये सारे कंपनी डूब गए। किंगफिशर कंपनी डूब गया। सर बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एनीवन? आइडिया। ओके, ग्रेट सर। एंड और किसी का आइडिया मेरे पास है, बिजनेस कर सकता हूं क्या? यस, कैपिटल, राइट। पैसा, पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। करेज होना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। और क्या होना चाहिए? स्ट्रेटजी होना चाहिए। वेरी गुड। और क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ग्रेट सर। देखिए, पैसा तो चाहिए बिजनेस के लिए, क्योंकि ऑफिस बनाते हैं, टेबल चेयर नहीं है, दुकान खुलते हैं, रैक नहीं है, सामान नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। पैसा चाहिए, लेकिन पैसा से बिजनेस बढ़ता नहीं है। नहीं तो किंगफिशर क्यों डूब जाता? 9,000 करोड़ खा गया ना, क्यों डूबता? तो इसीलिए बिजनेस के लिए सबसे जरूरी क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो बिजनेस करने से पहले ये कमियां को पहले पूरी करिए। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो ये कमियां को पूरा करिए। लैक ऑफ कंप्लीट नॉलेज ऑफ बिजनेस। आपके पास अगर कंप्लीट नॉलेज ऑफ बिजनेस नहीं है तो बिजनेस में मत घुसिए सर। सेकंड, रॉन्ग स्टार्ट। कभी भी गलत स्टार्ट मत करिए। गलत स्टार्ट ही आपको क्या करता है? बर्बाद करता है। उसके साथ आई नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग। देखा होगा आपने, कुछ बिजनेसमैन है, अरे मुझे क्या बिजनेस सिखाओगे, 20 साल से बिजनेस कर रहा हूं। अरे मेरे दादा परदादा बिजनेस करते थे, मैं तो 40 साल से बिजनेस सीख रहा हूं। देखो मेरा बाल सफेद हो गए हैं भाई, 70 साल हो गया बिजनेस करता हूं, तुम मुझे क्या सिखाओगे? इसको क्या बोला जाता है? IKE एटीट्यूड। क्या बोला जाता है? IKE एटीट्यूड। आई नो एवरीथिंग बट ही एक्चुअली नो नथिंग। क्या बोलते हैं? आई नो एवरीथिंग बट एक्चुअली ही नो नथिंग। तो ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये एटीट्यूड रहेगा
तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप बिजनेस में फेल होंगे, गारंटी मेरा है आपका। लेक ऑफ प्रॉपर गोल सेटिंग, मैंने पहले ही बताया था गोल सेटिंग का। अगर गोल सेटिंग नहीं है तो बिजनेस मत करिए, फेल हो जाओगे। लेक ऑफ प्रॉपर मेंटरशिप, सबसे बड़ी बात मेंटरशिप। मेंटरशिप का मतलब समझते हैं आप लोग? भाई साहब आप एक बार बोलिएंगे, कुछ बीच में बोले सर मेंटरशिप का थोड़ा, हाँ आप चेक वाले सर आपके साइड में जो बैठे हैं, मेंटरशिप का मतलब, मेंटरशिप का मतलब, यस सर थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे अटेंटिव रहिए क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कोई अटेंटिव नहीं है। कोई क्या मेंटल अटेंडेंस में अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ कि कौन कहाँ पे है, मुझे पता चल जाता है। तो एक चीज़ है मेंटरशिप मतलब गुरु, एंड विदाउट मेंटरशिप हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। याद करिए जब आप स्टैंडर्ड 1 में पढ़ाई करते थे, कोई गुरु ही था ना आपका जिसने आपको ABCD सिखाया। हर जगह पे हमको गुरु चाहिए होता है, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हाथ में 5 लाख या 10 लाख आ जाता है तो हम किसी को नहीं पूछते, भाई ये तो मैं बाएं हाथ का खेल है। 3 साल के बाद क्या होता है, ना रहता है स्टार्टअप, ना रहता है दुकान, ना रहता है इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। उसके बाद जो बाएं हाथ का खेल था ना, अब हाथ आके कहाँ रहता है, कहाँ आता है जी, करिए एक बार ऐसे करिए जी, तो क्या होता है जी, टूट जाता है सब कुछ, राइट। तो उसके बाद लेक ऑफ 21st सेंचुरी स्किल सेट। आज आपके पास मेंटर भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास आइडिया भी है, आपके पास स्ट्रेटेजी भी है, लेकिन 21st सेंचुरी स्किल सेट नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिकॉज यू आर इन 21st सेंचुरी। मैंने जो कहा पैसा, आइडिया, जो भी चीजें ना, ये 1980 में भी था, 1970 में भी था, 1900 में भी था, तभी लोग बिजनेस करते थे। लेकिन आज क्या हुआ, जमाना बदल गया। 21st सेंचुरी स्किल सेट अगर आपके पास नहीं है तो बिजनेस मत करिएगा। अगर आपके पास टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स अगर आपके पास नहीं है, ऐसे 20-25 स्किल्स होते हैं 21st सेंचुरी स्किल सेट, अगर ये आपके पास नहीं है तो बिजनेस मत करिए। नेक्स्ट, ये जो 90% बिजनेस फेल होते हैं, आप लोगों को डिटेल मैंने दे दिया है। 95% बिजनेस क्यों फेल होते हैं, 80% फेल जिनको प्रोजेक्टेड रिटर्न नहीं मिलता, ROI जिसको नहीं मिलता, ऐसे बहुत सारे कंपनी 80% फेल हो जाते हैं। कुछ लोग तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए फेल हो जाते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही बंद हो जाता है बहुत सारी कंपनी। देन 40% जो है वो अपनी पूरी पैसा गवा देते हैं बिजनेस में जब फेल लॉस होते हैं। एंड क्योंकि प्लानिंग एंड एक्सपीरियंस, यू आर राइट मिस्टर, तो इसीलिए हम लोग बहुत सारा जो बिजनेस है वो फेल होता है। तो अभी क्या करना है, क्या फेल होना है? एनीवन हु वांट टू फेल, हाथ मत उठाइएगा। जो फेल होना चाहते हैं हाथ मत उठाइए, जो फेल होना चाहते हैं वो हाथ मत उठाइए, हैंड रेज मत करिए। जो फेल होना चाहते हैं, सिर्फ एक आदमी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके नो, सिर्फ 9 आदमी फेल नहीं होना चाहते हैं, बाकी सब फेल होना चाहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, मेरा मेंटल अटेंडेंस चाहिए मुझे। मैंने अभी आपसे पूछा कि जो फेल होना नहीं चाहते क्या, हाँ? हाथ उठाइए या मत उठाइए। तो 9 लोग आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। तो प्लीज अलर्ट रहिए। नेक्स्ट, टर्न योर पैशन इनटू बिजनेस। अच्छा, आप में से को सक्सेस होना चाहते हैं? सभी जो सक्सेस होना, एक बार खड़े हो जाएंगे जो सक्सेस होना चाहते हैं। यस यस यस, जल्दी जल्दी सक्सेस जो होना चाहते हैं। कौन खड़ा होगा, सक्सेस होना चाहते हैं? यस यस। बाकी लोग, कुछ लोग हैं अभी सक्सेस होना नहीं चाहते, बैठे हैं शायद, आई थिंक थोड़ा दिक्कत है। ओके ठीक है, तो कैसे सक्सेस होंगे? सर बैठने के लिए नहीं बोला, प्लीज आई एम वेरी एक्सक्यूज। आप लोग बैठे बैठे बोर हो गए, इसके लिए आपको खड़ा किया। अभी बैठ सकते हैं, नो इशू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जो सक्सेस होना चाहते हैं वो कैसे करते हैं? टर्न योर पैशन, पैशन को प्रोफेशन बनाइए। क्या करना है? अपनी पैशन को प्रोफेशन बनाइए, देन आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, तब आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। हमारे जो गुरु हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा यही सिखाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको फोकस ऑन द कोर पर्सनालिटी सच एज स्किल, नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम। डेवलप ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। में जल्द जाऊंगा सर, जल्दी जाऊंगा। आपको एक बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डोंट टेक ह्यूज डेब्ट दैट यू वोंट बी पे बैक
ज़्यादा लोन मत लीजिए जो आप सोच मतलब उसको रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे। टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू मैनेज योर बिजनेस ऑपरेशन। कंट्रोल योर कॉस्ट टू प्रोवाइड प्रोडक्ट टू योर कस्टमर एट द चीपर प्राइस। आप लोग, मुझे लगता है आप लोग समझ रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, कस्टमर इज द किंग। मैंने कुछ लोगों से पूछता हूँ कि बिजनेस सर अपना पॉकेट गर्म करने के लिए, किस लिए अपना पॉकेट? कोई तो बोला सर आप बेवकूफ़ हैं क्या? किसी को पूछा बिजनेस क्यों करते हैं, तो बोला आप बेवकूफ़ हैं क्या, बिजनेस क्यों करते हैं, आपको पता नहीं है? सर मुझे पैसा चाहिए। मैंने कहा सर आपका बिजनेस डूबेगा। मैंने उसको कहा गारंटी देता हूँ आपका बिजनेस डूबेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। सर कस्टमर के लिए काम करिए, कस्टमर को मेन फोकस रखिए, कस्टमर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपका जेब ऑटोमेटिक भरता रहेगा। देन हायर द बेस्ट प्रोफेशनल इनटू द बिजनेस। अपने बिजनेस में कुछ अच्छा प्रोफेशनल को लेके आइए। क्लियरली डिफाइन द रोल ऑफ ईच टीम मेंबर। जिसको भी आप रखते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, कितना पढ़ाई किया है, 10th क्लास, भाई बैठ जा, दुकान में कल से आना शुरू कर दे, लेकिन उसको कुछ बताते नहीं है। गलती ये होता है कि उसको पता ही नहीं चलता वो क्या करने वाला है। तो उसको रोल एंड गोल उसको अच्छी तरह से समझाइए। देन डेवलप ए रिव्यू मैकेनिज्म टू मॉनिटर योर बिजनेस। बिजनेस को छोड़ मत दीजिएगा, हमेशा उसको रिव्यू करते रहिए कि क्या हो रहा है आपके बिजनेस में। एबव ऑल सर्च ए हाईली एक्सपीरियंस मेंटर बिजनेस कोच। अब बिजनेस कोच का नाम आ गया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आ गए, तो मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा कि आप चाहें कि अपने बिजनेस को बड़ा करना तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ एसोसिएट हो जाइए, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस ने एक जबरदस्त आप लोगों को हेल्प करने का एक जबरदस्त तरीका ढूंढा है। अगर आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं हमारे बड़ा बिजनेस पे, तो आपको क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है। अलादीन का चिराग, लाइफ टाइम एक्सेस टू बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, लाइफ टाइम एक्सेस टू ऑल स्पेशलाइजेशन कोर्स, फ्री लाइफ टाइम एक्सेस टू ऑल अपकमिंग डिजिटल कोर्स। इसके साथ साथ एक पर्सनल कोच भी मिलेगा, एक मेंटर मिलेगा आपको, जिसका आपको कमी है। जब आप गिर जाओगे या फिर गिरने से पहले के उठाने वाला मिल जाएगा, जब गिर जाओगे तो आपको उठाने वाला मिल जाएगा, आपको बार बार गिरना नहीं पड़ेगा, तो परसिस्टेंस भी कंटिन्यू करेगा। देन आप जानते हैं अलादीन का चिराग में क्या होता है, यहाँ पे आपको 600 टाइप का डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस करिए आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। एंड डॉक्यूमेंट के लिए आपको लॉयर के पास, सीए के पास, इसके पास, उसके पास जाना पड़ता है। आपको बिजनेस थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं। तो इसके लिए आपको 600 डॉक्यूमेंट्स की हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप बिजनेस ही करो, आराम से बिजनेस करो, कोई दूसरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाइफ टाइम लर्निंग मिलेगा, सेफ बिजनेस फ्रॉम लीगल एक्शन, ये सारे चीज़, हायरिंग राइट मैन पावर कैसे करेंगे, सक्सेसफुल बिजनेस प्लानिंग कैसे करेंगे, कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके साथ साथ आपको सिखाया जाता है आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, आपका सेल्स को कैसे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सेल्स क्या होता है, ब्लड होता है। अगर मैं आपके शरीर से ब्लड निकाल दूं तो क्या होगा, तो कोई भी बिजनेस अगर आपका है तो वहाँ पे सेल्स नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, हाथ कहाँ पे होगा, माथे पे, बिल्कुल। तो सेल्स कैसे बढ़ाएंगे आप, इसके ऊपर हम लोग ये करते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करें, बिजनेस को बड़ा कैसे करें, सोल्यूशन टू ऑल मेजर बर्निंग प्रॉब्लम, आपके जो भी बर्निंग प्रॉब्लम है लेके भाई आ जाओ। हम 100 से भी ज़्यादा बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास है। अगर आप में से किसी का भी कोई बिजनेस है, प्रॉब्लम है, तो हमारा हर्ष सर हमारे साथ हैं, संदीप सर हमारे साथ हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। इंक्रीज प्रॉफिट एंड बी कैश रीच, आपकी प्रॉफिट को बढ़ाना कैसे है और कैसे आपके पास कैश आएगा, इस सब के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग कौन देता है, सर ये है, एंड मुझे लगता है आप सभी को इनको पहचानते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं मिस्टर RS सोडी, अमूल, आप अमूल कूल अमूल आइसक्रीम खाते होंगे, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किरण मजमूदार जो हमारे बाइकॉन के चेयरपर्सन है, ग्लोबल चेयरमैन फोर्ड, अल्फर्ड फोर्ड, ये सारे के मिस्त्री जो हैं हमारे HDFC के, तो ये सारे हमारे प्रोफेसर हैं। तो इन जैसे महान हस्तियों से आप बिजनेस सीख सकते हैं। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एमर्जिंग ओडिशा, वो लोग जो एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ ओडिशा के इस प्रोग्राम में मैं आपको ओडिशा के कुछ 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। एक को तो आप सभी जानते हैं, जिनका नाम है रितेश अग्रवाल, ओयो के। एक ओडिशा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। एक बच्चा, हम लोग कह सकते हैं 20-25 साल का, उन्होंने आज 550 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर दिया, 5000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, ऑल ओवर वर्ल्ड पे काम करता है, एक ओडिशा का लड़का। एंड वो लड़का कटक भुवनेश्वर से नहीं है, रायगढ़ है, पता ही आपको, KBK डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है वो। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने कैसे किया, हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनके पास परसिस्टेंस था।
ये उठे फिर गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे, लेकिन हम एक बार गिर जाते हैं तो उठना भाई चेंज करो अभी इसको, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं संतोष पंडा, को फाउंडर एंड सीईओ एक्सप्लोरा, सुब्रत कर, को फाउंडर ऑफ सीईओ बिडुली, श्रीकांत राय, शिवकुमार मिश्रा। और एक चीज है, और एक को इंट्रोड्यूस करूं, जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ले लीजिए सर, ये आप हो सकते हैं। क्लिपिंग तो करना ही पड़ेगा सर, ये आप हो सकते हैं। ये 5 के जगह 6 नंबर आपका हो सकता है। बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं एक बार हाथ उठा लीजिए ऊपर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। So thank you everyone, thank you very much from my side. Thank you. Over to you, Gaurav.